डुप्लीकेशन इज पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। हमारे बिजनेस में डुप्लीकेशन का है। अब डुप्लीकेशन से अगर मैं बात कर रहा हूँ, अगर जैसे कि मैं पहले स्लाइड में मैं बता रहा था कि अगर हम सीख रहे हैं तो दोस्तों आपकी टीम भी आपको देख करके लगातार 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 वो सीखने का काम करना चालू करेगा, वो लगातार सीखेगा। और दोस्तों अगर आप सीख रहे हैं तो आपका टीम भी कहीं ना कहीं सीखेगा। और हमें डुप्लीकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपको कॉपीराइट करना है। बाकी यहाँ पर इस बिजनेस में अगर बात कर रहा हूँ, बाकी बहुत बड़ी कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको जैसा जैसा आपके अपलाइन सीनियर करते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आप भी करिए। अगर आपके अपलाइन सीनियर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर टाइम को लेकर के अगर बड़ा सिंसियर रहता है तो आपको भी अपना टाइम को लेकर के देखिए कि आपके सीनियर्स क्या कर रहे हैं। अगर आपके सीनियर्स के आपका जो उनका प्लान दिखाने का जो तरीका है उनको हम लोग को डुप्लीकेट करना चाहिए। आपके सीनियर्स का ट्रेनिंग दिखाने का जो तरीका है, जो ट्रेनिंग्स में जो बात करते हैं, ट्रेनिंग्स में जो चीज़ें को वो बताते हैं जिसकी वजह से वो सफल है, तो दोस्तों हम लोगों को भी अगर हम ट्रेनिंग्स की बातों को फॉलो करना चालू कर देते हैं तो हम भी सफल होना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को डुप्लीकेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और डुप्लीकेशन की जो बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छी बातों का डुप्लीकेशन करना है, ना कि गलत बातों का डुप्लीकेशन करना है। तो हम लोगों का पूरा बिजनेस में अगर मैं बात कर रहा हूँ, डुप्लीकेशन करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि डुप्लीकेट कैसे बनाना है। जिस जिस सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट। दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर उनके लर्निंग की जो मैं बात कर रहा था, उनको हम लोगों को क्या करना है, अच्छी चीज़ों को हम लोगों को उनका डुप्लीकेट करना है और उसको करने की जरूरत है, लर्न करने की जरूरत है। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर के जो गलत जो चीज़ें हैं उसको डुप्लीकेट नहीं करना है। वाई हम कोई भी काम को अगर करते अगर हैं, आज के डेट में अगर मैं बात कर रहा हूँ, नेक्सा के लेकर के मैं बात करना चाहूँगा, तो हम लोग क्यों करें। अगर हमारे पास में अगर करने की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर एक नेट्स है और दूसरा अगर मैं बात कर रहा हूँ ड्रीम्स है। हम लोगों को देखना है, चुनाव करना है कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं। क्या नेट्स के लिए कर रहे हैं? नेट्स के आगे हम देख सकते हैं रोटी कपड़ा और मकान दिख रहा है, क्या हम इसके लिए कर रहे हैं? दोस्तों ये जो चीज़ें हैं मैं मानता हूँ ज़रूरत की चीज़ें हैं और हर व्यक्ति के पास में आज के डेट में कहीं ना कहीं आज है। लेकिन क्या हम इस बिजनेस उसके लिए कर रहे हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ दोस्तों हम लोग अपने ड्रीम्स के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं। और ड्रीम्स क्या हो सकते हैं? एक अच्छी लग्जरियस अगर मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड टूर का हो सकता है आपका, एक अच्छी कार का हो सकता है, एक आलीशान मकान नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, एक आलीशान बंगला की हो सकता है। दोस्तों हम लोग इस बिजनेस को अगर हमारे करने का अगर कारण अगर स्पष्ट अगर है कि इस बिजनेस को आखिर में हम क्यों कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अगर कारण अगर आपको समझ में अगर आ रहा है तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलने वाले है। कारण अगर आपको पता नहीं है कि आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं तो दोस्तों आप बुरा मत मानिएगा। फिर हम वो जो चाहते हैं, जो ड्रीम्स हम लोग जो देख रहे हैं शायद तक वो पूरा नहीं हो सकता। तो दोस्तों हम लोगों को आज इस बिजनेस को करने का हम लोगों को एक निश्चित एक कारण होना चाहिए। हम अपने नीड्स के लिए कर रहे हैं कि ड्रीम्स के लिए कर रहे हैं। नीड्स के लिए दोस्तों आज भी बहुत से सेक्टर्स हैं जहां पर से हम अपना उस सेक्टर्स में जाकर के हम अपना क्या कर सकते हैं, नीड्स को ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग आज करते आ रहे हैं, लेकिन उन बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि अपने ड्रीम्स को कभी भी जो काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उस सेक्टर्स के काम के माध्यम के वजह से ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों को विशेष तौर पर इस बात को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग इस बिजनेस को क्यों करने जा रहे हैं। कारण क्या है, अगर जब तक अगर आपको कारण क्लियर नहीं रहेगा तब तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, ना तो आप अच्छी ढंग से आप अनेक्सा को समझने के लिए तैयार रहेंगे, न तो एलपी को समझने के लिए तैयार रहेंगे, न तो आप लिस्ट बनाने वाले हैं, न तो आप लिस्ट बना करके किसी व्यक्ति को कांटेक्ट करने वाले हैं। और कांटेक्ट कर भी लेंगे तो न तो उसको समय में जाकर के न तो प्लान शो करने वाले हैं, न तो फॉलोअप करने वाले हैं। और अगर फॉलोअप करके क्लोजिंग अगर सामने वाला व्यक्ति प्रोजेक्ट बहुत हमारा बेहतरीन है बोल करके दे भी देगा, तब न तो आप उसका एफआईएम करने वाले हैं। दोस्तों अगर आपके पास में अगर ड्रीम्स अगर क्लियर अगर है तो आपको ये सब सारे जो काम हैं आप इसको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक करना चालू करेंगे। आप प्रॉपर वे में अपना ड्रीम्स के साथ साथ में अपना लिस्ट बनाएंगे, कांटेक्ट करेंगे, आप उनको इनविटेशन करेंगे, आप उनको शो द प्लान करेंगे, आप उनको फॉलो करेंगे, उनका एफआईएम करेंगे, उनको आप 100% यूजर बनाने में आप उनका हेल्प करेंगे। दोस्तों ये तभी संभव है जब आपके पास में एक सॉलिड ड्रीम्स होगा। तब हम अभी तक हर एक ट्रेनिंग्स में और पहले भी हम लोग कहीं न कहीं इस पॉइंट को सीखे हैं और ये काम करता है। आप मानो या ना मानो,
अगर आपने जो भी अगर आपने जो ड्रीम्स बनाए होंगे, वो 100% वो आज नहीं कल नहीं आपका पूरा होने वाला है। दोस्तों पिछले अगर मैं बात कर रहा हूँ, 2 से 3 साल में मैंने काफ़ी सारे ड्रीम्स और काफ़ी सारे लोग बनाए हुए थे, वो कहीं ना कहीं आज के डेट में वो ड्रीम्स, बहुत सारे लोगों का ड्रीम्स पूरा, जो शॉर्ट टाइम जो ड्रीम आगे मैं बात करने वाला हूँ, वो भी पूरा हुआ है, मिडिल भी हुआ है और लॉन्ग भी बहुत सारे लोगों का हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों को बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, नेट्स के लिए करने जा रहे हैं या हम अपने ड्रीम्स को, इसको पूरे के पूरे हमारे पास में हमें क्लियर होना चाहिए। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। लक्ष्य कैसे हासिल करें। अब हम लोगों ने तो अपना ड्रीम्स लक्ष्य बना लिए हुए हैं, तो कैसे उनको हासिल करना है। तो दोस्तों लक्ष्य हासिल करने के लिए नेक्स्ट जो हमारा जो स्लाइड में उस पर देखते हैं कि क्या है, क्या बोलते हैं हम लोग। 6 पिलर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। प्रॉपर हम लोगों को क्या करना चाहिए, जो मैं बात कर रहा था कि वो हमारा गोल सेटिंग होना चाहिए। पहला हमारा जो पिलर है दोस्तों, गोल सेटिंग। सेकेंड अगर मैं बात कर रहा हूँ गोल सेटिंग में, हम लोगों को आगे भी बात करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आते हैं इसमें। प्रॉपर हमारा गोल सेटिंग होना चाहिए। सेकेंड अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉपर हमारा लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए, और प्रॉपर इन्विटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर एसटीपी फिजिकल भी होना चाहिए, और जूम मीटिंग भी होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स है वह प्रॉपर फॉलोअप होना चाहिए, और अगला पॉइंट में देख सकते हैं प्रॉपर क्लोजिंग होना चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हमारा इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये 6 पिलर्स हैं। अगर हम आज अगर देखेंगे कि अगर इन 6 चीज़ों को अगर हम आज फॉलो करना चालू कर देते हैं। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ गोल सेटिंग की। दोस्तों आपका गोल आपका क्या होना चाहिए, पूरे के पूरे क्लियर होना चाहिए। आपका वो गोल आपको, कोशिश करिए कि उस गोल को, अगर आपके पास में सपोज एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, अगर आपको एक अच्छी कार चाहिए, तो आपको कौन सा कार चाहिए, और आपका कौन से कलर के कार होना चाहिए, आपका वो कार का क्या रेट है, ये सब सारे जो चीज़ें हैं प्रॉपर वे में होना चाहिए। और आपको कौन से डेट में चाहिए, ये सब सारे जो चीज़ें हैं आप उसको लिख करके रखिए, और कोशिश करिए कि वो जो कार है या आपको जो गोल बना रहा हो, वो गोल को क्या करें, उसका पिक्चर्स आपके सामने में होना चाहिए। कोशिश करिए कि उसके घर में भी अगर आप चिपका देंगे तो और भी दी बेस्ट हो सकता है, हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना प्रॉपर वे में क्या करना है, गोल सेटिंग करने की ज़रूरत है। सेकंड जो मैं बात कर रहा था वो कौन सा था, प्रॉपर हमारा लिस्ट बिल्डिंग होना चाहिए। दोस्तों इसको आगे के स्लाइड में भी हम लोग बात करने वाले हैं, हमें प्रॉपर वे में हमें लिस्ट बनाने की ज़रूरत है। और लिस्ट ऐसा नहीं है कि हम लोगों को किसी भी अरे गरे कोई भी कागज़ में बना लेना है, या तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में प्रॉपर वे में हमें अपने एक अच्छी डायरी होनी चाहिए। उस अच्छी डायरी में हम लोगों का उस उसमें लिस्ट होना चाहिए, जिसमें आपका वहाँ पर प्रॉपर वे में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, प्रॉपर में वो व्यक्ति क्या करता है उसको वो भी उनका डिटेल्स होना चाहिए, उनका कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स होना चाहिए, और वो कहाँ रहता है ये भी उनका डिटेल्स होना चाहिए। और साथ में आपको वो लिस्ट में इन सभी चीज़ों को जब आप प्रॉपर वे में जब लिस्ट आप अपना बनाना चालू करेंगे, तो आपको आगे के काम करने में बड़ा आसानी होगा। कोई भी व्यक्ति आपको प्लीज जज नहीं करना है लिस्ट बनाते समय में कि वो आपके एलेक्सा में आएंगे नहीं आएंगे। दोस्तों इसका विशेष तौर पर ध्यान देना है कि हमारा अपना काम क्या है, वो आएगा नहीं आएगा वो आगे के हमारे पॉइंट्स में निर्भर करता है। आगे हमारे जो मैं बात कर रहा हूँ हमारे एसटीपी पे डिपेंड करता है, हमारे फॉलोअप पे डिपेंड करता है, हमारे क्लोजिंग करने के तरीके पे डिपेंड करता है। लेकिन हम लोगों को अपना जो पहला सेकंड जो मैं पार्ट बता रहा हूँ, लिस्ट बिल्डिंग, तो लिस्ट हमें बनाने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो लिस्ट बहुत जरूरी रहता है। हमारे पास में आज के डेट में क्या करते हैं हम लोग, लिस्ट नहीं बना करके हम उन लोगों का नाम को दिमाग में रखते हैं, और हमें ये लगता है कि उस व्यक्ति को तो मैं लिस्ट में रखा हूँ, लेकिन कहाँ रखे हैं, अपने दिमाग में रखे हुए हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको अपना दिमाग में नहीं रखना है, उस व्यक्ति का लिस्ट को क्या रखना है, आपको अपने डायरी में रखना है। और दोस्तों उस लिस्ट बना करके जब आप डायरी में आप मेंटेन करते हैं, तो आपको, आप जब भी अपना डायरी खोलेंगे तो हो सकता है कभी कभी आपका दिमाग आप भूल जाएगा, लेकिन आपका डायरी में नाम लिखा रहेगा तो आप उसको भूल ही नहीं सकते हैं। दोस्तों तीसरा जो नंबर में हमारा आता है, प्रॉपर हम लोगों को क्या करना चाहिए, इनविटेशन करना चाहिए। इनविटेशन जनरली हम लोग क्या है कि नहीं करते हैं, हम लोगों को इनविटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
और इनविटेशन करते समय में हमें किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को किसी भी कंडीशंस में हमारे जो प्रेजेंटेशन हम जिसके बारे में बताने वाले हैं उसके बारे में हम लोगों को इनविटेशन करते समय में एक बार भी जिक्र नहीं करना है। आप लोगों को कोई भी ऐसा जिक्र नहीं करना है कि मैं आपको एलपी के बारे में बताने वाला हूँ, लिक्विडिटी प्रोवाइडर के बारे में बताने वाला हूँ, उसके प्रॉफिट के बारे में बताने वाले हैं। ये बिल्कुल भी हम लोगों को इस तरीके से इनविटेशन में ध्यान देना है। हम लोगों को इनविटेशन प्रॉपर वे में किस तरीके से करना है कि सपोज मैं मुकेश के पास में मेरा फ्रेंड है, मैं मुकेश को कॉल करूंगा, या अगर आप फिजिकल अगर इनविटेशन करने जा रहे हैं तो आप अपने सीनियर्स के साथ में जाइए। और अगर सिंगल अगर आप किसी को जूम लिंक के लिए अगर आप कॉल कर रहे हो, जूम पे मीटिंग के लिए कॉल कर रहे हो, तो आप उनको कॉल कर सकते हो कि मुकेश भाई क्या कर रहे हैं आज रात को 9 बजे के समय में। तो सामने वाला व्यक्ति अगर बोलता है कि हाँ यार कुछ नहीं, मैं तो ऑफिस के आने के बाद में मैं खाना खा करके फ्री रहता हूँ, तो आपको आगे की बातों को आपको रखना है। बोलना क्या है कि एक बहुत ही जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन मीटिंग होने वाला है जो कि जूम के माध्यम से होने वाला है। आपको कहीं जाना नहीं है। आप खाना खाने के बाद में आपको अपने घर में ही रह करके वो प्रॉपर वे में उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और बोलना है कि उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद में ये मैं आपसे वादा करता हूँ और दावा करता हूँ कि आप जो समय देंगे वो आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको उससे बहुत सारे नॉलेज मिलने वाला है। और ये भी हो सकता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। इस तरीके से आपको क्या करना है, प्रॉपर में आपको इनविटेशन करना है। और सामने वाले व्यक्ति बोलता है कि हाँ मैं अटेंड कर सकता हूँ, तब आपको क्या करना है, जूम लिंक को आपको भेजना है। और अगर सामने वाले व्यक्ति बोलते हैं कि अगर नहीं मेरे पास में आज के डेट में समय नहीं है, मैं बिजी हूँ, तो आपको क्या बोलना है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुकेश भाई। इस तरीके से जब भी अगर आने वाले समय में अगर ये इंफॉर्मेशन मीटिंग जब भी और भी किया जाएगा तो मैं आपको कॉल करूंगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, बात करके आपको अपने कॉल को कट कर दे देना है। इस बात का विशेष तौर ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि आपको उनको इनविटेशन करते समय में ही आपको कन्विंस करना है। हम लोगों को कोई उस समय में बातें को बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार को उनको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम उस समय अगर कन्विंस करके अगर उनको अगर लेकर के आ जाएंगे तो उनका ध्यान, चूंकि वो आपको समय नहीं दे पा रहा है, वो जो भी XYZ काम में अगर बिजी कर रहेगा, तो वो क्या होगा आपका उनका प्रॉपर उनका जो प्रेजेंटेशन की तरफ उनका ध्यान नहीं रहेगा। और ध्यान नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, वो उस इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से वो अडॉप्ट नहीं करेगा, और नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट नहीं आएगा। तो आप इससे जरूर करके बचे। इनविटेशन मतलब सिर्फ हम लोग को क्या करना है, इनविटेशन ही करना है। फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है, प्रॉपर वे में एसटीपी जूम मीटिंग की बात कर रहे हैं तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान दें। अगर 9 बजे अगर हमारा जूम कॉल अगर होता है तो आपको अपने समय को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान देना है। सामने वाले व्यक्ति को कोशिश करें, हो सके आप उनको कॉल रिमाइंडर करें, और हो सके क्या 100% कॉल रिमाइंड करने की जरूरत है कि आप उनको 5 मिनट पहले ही कॉल रिमाइंड करिए कि 9 बजने वाला है। आप प्रॉपर वे में एक एकांत जगह में आकर के बैठ जाइए मुकेश, और ताकि पूरे के पूरे नॉलेज को आप शांतिपूर्वक आप सुन सके, और पूरे के पूरे सुनेंगे जब समझेंगे तो आपके लिए वो काम करेगा। इस तरीके से आप उनको कॉल रिमाइंड कर लीजिए। और प्रॉपर वे में आप एसटीपी में जूम मीटिंग में हमारा समय से पहले आप ज्वाइन करिए। 5 अगर 9 बजे का समय है तो 9 बजे आप एंटर कर लीजिए। और देखिए कि वो जिनको आप इनवाइट किए हुए हो वो आपके कॉल पे उस जूम मीटिंग में आए हैं या नहीं हैं। अगर नहीं आए हैं तो एक बार बात कर सकते हैं कि जूम मीटिंग स्टार्ट हो चुका हुआ है, आप अपना जूम स्टार्ट करिए। इस तरीके से दोस्तों जूम मीटिंग हम लोगों को, जूम मीटिंग में आपको विशेष तौर पर इस बात को भी ध्यान देना है कि वो आप जिनको मुकेश को अगर मैं बुलाया हुआ हूँ तो मुकेश प्रॉपर में मीटिंग में बने हुए हैं, या ऐसा तो नहीं है कि मीटिंग से वो क्या हो गए हैं, लीव हो चुके हैं। इस बात को भी ध्यान देना है दोस्तों। इसके बाद में बात आता है प्रॉपर में फॉलोअप का। जूम कॉल अगर हमारा कंप्लीट अगर हो गया है तो आप सेम टाइम में जूम कॉल एंडिंग के बाद में आप उनको कॉल करिए। कॉल करके आप उनको क्या करना है, बेसिक बातें करना है कि मुकेश भाई या मुकेश सर, आपने पूरे के पूरे जूम कॉल को मैंने देखा है कि आपने पूरे के पूरे अटेंड किए हुए हैं। पूरे के पूरे जूम कॉल में अटेंड करने के बाद में पूरे प्रेजेंटेशन में यहाँ पर देख रहे थे कि आप एक तरफ में हमारा एनेक्सा का फास्ट इंजन था, और सेकंड जो अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो एक पैसिव मतलब रियल इंजन था। दोस्तों आपको इनके बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना स्टार्ट करना है। लेकिन चर्चा में आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। सामने वाले व्यक्ति को क्लोज क्वेश्चन जब करते चले जाएंगे तो वो आपको उस आपके क्वेश्चन का वो आंसर करते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आपका क्वेश्चन का आंसर करते चले जाएंगे वैसे वैसे उनका फॉलोअप होते चले जाएगा, और क्लोजिंग फिर आपका प्रॉपर वे में होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है,
फॉलोअप करना है। फॉलोअप में आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको फ़ोन कॉल से हो। आप अगर पॉसिबल हो तो नेक्स्ट टाइम का आप उनको टाइम लेकर के फिजिकल भी मिल करके आप उनको फॉलोअप करने की ज़रूरत है हम लोगों को। इस बात का ध्यान देना कि फॉलोअप में आपको अपने अपलाइन सीनियर्स का आपको सहयोग ले लेना है। अगर आपसे आप अपने अपलाइन सीनियर का सहयोग लेंगे तो प्रॉपर वे में इस बात का ध्यान दें कि आपको अपने अपलाइन सीनियर का क्या करना है, एडिफिकेशन करना है। एडिफिकेशन करके आपको प्रॉपर वे में उनसे आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करवाना है, मुलाकात करवाना है। क्यों? क्योंकि अगर आपके सीनियर्स को अगर आप प्रॉपर वे में अगर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, आप उनका हाइट क्रिएट करेंगे, तब कहीं जाकर के सामने वाले व्यक्ति आपके जो सीनियर्स रहेंगे उनको उनकी बातों को सुन लेंगे और उनको फॉलो करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आपको फॉलो अप में बहुत ज़्यादा जरूरी है इन सब बातों को ध्यान देना। दोस्तों फॉलो अप के बाद में प्रॉपर वे में क्या करना है, क्लोजिंग। क्लोजिंग करते समय में हम लोगों को विशेष तौर पर क्या किन 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 बातों को ध्यान देना है कि अब यहाँ पर बात जहाँ पर क्लोजिंग के आता है तो आपको वहाँ पर ये बात बोलना है कि क्लोजिंग के लिए आपको जो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं $249 का, कोशिश करिए दोस्तों कि वो $249 आपके वॉलेट में होने भी चाहिए। अगर सामने वाले व्यक्ति अगर तुरंत अगर क्लोजिंग करने के लिए अगर रेडी हो गया और पता चले कि आपके पास में अगर डॉलर अगर नहीं है, और आपको हो सकता है कभी कभी क्या होता है कि इनिशियल लेवल में आप जहां से लेते भी हैं वहां से डॉलर आपको नहीं मिल पाता है, तो आधा घंटा 1 घंटा तो सामने वाले व्यक्ति की क्या हो सकता है, माइंड चेंज भी हो सकता है। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान दें, क्लोजिंग करने की बात आ रहा है तो आपके पास में डीटी भी होना चाहिए और तुरंत तुरंत क्लोजिंग होनी चाहिए। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस इंडस्ट्री का 6 पिलर्स हैं, जहां पर से इनको अगर फॉलो करते हैं तो हम लोग को निश्चित तौर पर सक्सेस मिलने वाला है। अब आगे देखते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो ड्रीम की मैं लिस्ट की मैं बात कर रहा था, वो क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों ये हमारा ड्रीम है, जो कि शॉर्ट टर्म ड्रीम्स होते हैं, जो कि हमारा आज से लेकर के 6 महीने तक का होता है, जिसमें आपको फाइनेंशियल ड्रीम हो सकता है, मटेरियल से लेकर ड्रीम्स हो सकते हैं, पर्सनल ड्रीम हो सकते हैं। मिडिल जो टर्म के अगर ड्रीम की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि 6 महीने से लेकर के आपका 2 साल का हो सकता है। फाइनेंशियल ड्रीम आपको जो शुरू में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको उससे साइज बड़ा होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब आपका यहाँ पर इस तरीके से लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, ये सारे के सारे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो ड्रीम्स है आपके इस बात पे डिपेंड करता है कि जो शुरू में मैंने बात एक वो क्या बोला हुआ था, इस स्लाइड में मैं बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहे हैं। इस स्लाइड को विशेष तौर पर ध्यान दे दीजिएगा आपका ड्रीम्स बनाते समय में, कि आप बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो दोस्तों इस ड्रीम्स को यहाँ पर आपको प्रॉपर में आपको लिखना है, आपके डायरी में होना चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों ये आपका ड्रीम्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, अगर ड्रीम्स नहीं है तो दोस्तों ये आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। और इस ड्रीम्स का अगर आपके पास में अगर है तो आपके पास में आपने जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि आपको अगर ड्रीम्स अगर है तब कहीं अगर के आप क्या कर सकते हैं, लिस्ट बनाएंगे, तब कहीं जाकर के आप लोगों को कांटेक्ट करेंगे, तब कहीं जाकर के लोगों को क्या करेंगे, आप एसटीपी करेंगे, तब कहीं जाकर के लोगों को आप जूम मीटिंग करेंगे, तब कहीं जाकर के आप फॉलो करेंगे। तो दोस्तों इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है, इन सभी के सभी आपके ड्रीम्स हो सकते हैं। और अगर ड्रीम्स अगर हैं तो आगे के काम को हम करेंगे, अगर ड्रीम्स अगर नहीं है तो हम आगे के काम को नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा आज के जो हमारा पूरे के पूरे जो ट्रेनिंग सेशंस में इन सभी बातों को आज से हम लोग को फॉलो करने की ज़रूरत है। आज अपने टीम के साथ में बैठे, आप अपने आप के अपने अपलाइन के साथ में बैठे और आप प्रॉपर वे में आप अपने ड्रीम्स को लिखें। प्रॉपर वे में जो मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके से ड्रीम्स को अपना बनाए, शॉर्ट टर्म ड्रीम्स बनाए, अपना मिडिल टर्म ड्रीम्स बनाए और लॉन्ग टर्म ड्रीम्स बनाए। और ड्रीम्स को प्रॉपर वे में अपने सीनियर्स के साथ में बैठ करके, अपने टीम्स के साथ में बैठ करके उसके अकॉर्डिंग में फिर आपको क्या करना है, आपको अपना लिस्ट को देखना है। और लिस्ट में एक और बात बोलना चाहूँगा, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान देंगे कि लिस्ट ऐसा नहीं है कि आप लिस्ट बनाने के बाद में उसको आपको भी डिवाइड करना है। आपको अपने लिस्ट में देखना है कि किन किन लोगों को सबसे पहले मुझे इनवाइट करना है, किन किन लोगों को सेकंड नंबर में मुझे इनवाइट करना है, किन किन लोगों को तीसरे नंबर में इनवाइट करना है। दोस्तों तो इस तरीके से आपको अपना लिस्ट जो बना रहे हैं उसको भी क्या करना है, डिवाइड करना है। दोस्तों इस तरीके से सारे के सारे जो चीज़ों को आज हम लोग को फॉलो करने की जरूरत है। आगे का जो स्लाइड्स है नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोगों को जो जितनी भी बातें आज हमने यहाँ पर से स्लाइड्स के माध्यम से जो हमने सीखे हैं,
इन 6 पिलर्स के बारे में उसको फॉलो करेंगे, और फॉलो करके हम आगे बढ़ते हैं। और आज का जो प्रेजेंटेशन रहेगा, आज के प्रेजेंटेशन में आज से और अभी से आप अपने लोगों का लिस्ट अगर बनाए नहीं होंगे तो लिस्ट बनाइए, और लिस्ट बना करके आज के जूम मीटिंग अभी आप लोगों को बहुत जल्दी मिल जाएगा, अभी ही मिल जाएगा। और उसके बाद में आप अपने लोगों को कांटेक्ट करके आप लोगों को लिंक भेजना चालू करिए। और आज के जूम लिंक में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज इनवाइट करते हैं, और अभी तक का जो भी जूम लिंक में हम लोगों को बुलाए हुए हैं उस रिकॉर्ड को आज तोड़ते हैं। आप जब भी, अगर मैं बात कर रहा हूँ पुराने जो हम काम कर रहे हैं उस काम में, अगर हम एक लोगों को बुलाए हुए हैं तो उस रिकॉर्ड को हमें आज तोड़ना है, 2 लोगों को बुलाना है, वो नए गेस्ट बुलाना है। प्रॉपर ईमानदारी पूर्वक हमें अपने ड्रीम्स को याद रख करके सामने वाले व्यक्ति को बुलाना है। अगर सामने वाले व्यक्ति को अगर ड्रीम्स को याद रख करके करेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आज के हमारा जूम लिंक जो शाम के होने वाला है उसमें 2 नहीं 4 लोग भी आएंगे, 4 नहीं 8 भी आ सकते हैं। तो क्यों ना हम टारगेट लेते हैं। और साथ एक बात बोलना चाहूंगा कि आपका अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पूल है, इनकम है, जिस पूल के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो हमारा कौन सा पूल है? फास्ट इंजन का पूल ए और पूल और बी और सी है। दोस्तों, अगर आपके पास में अगर ज्वाइनिंग डेट से 30 दिन के ड्यूरेशन में पूल ए को क्वालिफाइड करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर से आपको एक अच्छा खासा मंथली इनकम आने वाला है। तो जितने भी लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, दोस्तों, आप अपना बचे हुए जो दिन है उस बचे हुए दिन में आपको कितना का आईडी चाहिए, कितना सब्सक्रिप्शन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग में आप अपना लिस्ट बना करके उसके अकॉर्डिंग में आप अपना इनविटेशन करिए। उसके अकॉर्डिंग में इनविटेशन करेंगे तो मुझे निश्चित तौर पर है कि आप पूल को क्वालिफाई करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने मुझे पूरी की पूरी बातों को सुने, और बाकी के आगे के जो सेशन है नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशंस में करेंगे। बाकी मिलते हैं शाम के समय में, और शाम के समय में अपन मीटिंग्स में मिलते हैं, जो मीटिंग कॉल में मिलते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लोगों को इनवाइट करके अपने सपने पूरे करते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ में आज के ट्रेनिंग सेशंस को यहाँ पर मैं क्लोज करना चाहूँगा।